जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्रिकेट द ब्रांड। मैं हूं आपका होस्ट नोमान। नाजरीन, पीएसएल में आज दो मैचेस खेले गए। सबसे पहला मैच दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खेला गया, जो था लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। और दूसरा मैच अभी अभी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। खेला गया मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान। दोनों मैचों का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले पहले मैच पे चलते हैं। मैं स्कोर कार्ड पढ़ देता हूँ और उसके बाद इस पे बातचीत करते हैं। लाहौर और कोयटा के दरमियान मैच था। कोयटा के पास 6 पॉइंट्स थे। अगर वो आज जीत जाते तो उनका शायद वो कोई ना कोई सिनेरियो बन जाता, लेकिन वो आज जीत नहीं पाए। लाहौर कलंदर्स का ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। लाहौर ने पहले टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। लाहौर की तरफ से फखर जमान, आज फखर कलंदर, फखर पाकिस्तान, फखर जमान आज चल पड़े और 103 रन की इनिंग खेली। 201 के स्ट्राइक रेट से 11 चौके और इसमें 6 छक्के शामिल थे 51 बॉल्स पे। और जबरदस्त इनिंग थी, मजा आया देखकर। और लाहौर को अकेले उन्होंने कैरी किया। और जब जाहिर बात है, मैंने काफी दफा कहा कि फखर रन करते हैं तो फिर लाहौर के जीतने के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद फारूक आज 4 पर आउट हो गए। 5 बॉल्स उन्होंने फेस किया। अब्दुल्ला शफीक 14-15 में। उसके अलावा असलंका ने 31 के 24 बॉल में, ये भी एक अच्छा कैमियो था, वरना असलंका से मुझे कोई उम्मीद होती नहीं है। उसके बाद सिकंदर रजा 5 रन बना के 5 बॉलों पे वो भी आउट हो गए। सैम्स ने आखिर में थोड़ा बहुत अच्छा फिनिश किया। इसको 18 रन उन्होंने किए 12 बॉल्स में। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी 6 रन किए 9 बॉल्स में। 8 रन किए 9 बॉल्स में। उसके अलावा नीचे से उसामा मीर को उन वो जारी बात है आखिरी बॉल पे आए थे, उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली। तो शाहीन खुद वो प्रीमियम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसामा ने लास्ट मैच में अच्छा मैच फिनिश कर दिया था तो अच्छे शॉट्स लगाए थे, तो आपको उसको भेजना चाहिए था। लेकिन कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं, जारी बात है। और लाहौर कलंदर्स ने 198 का टारगेट खड़ा किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने। और 6 खिलाड़ी आउट थे लाहौर के। बॉलिंग लाइनअप कोयटा की बात कर ली जाए, अजारी 4 ओवर में उन्होंने 23 रन देके 1 विकेट हासिल की। उसके बाद खलील अहमद को आज खिलाया गया। पहले मैच में उसने हालांकि 1 ओवर में उसको मार पड़ी, तो उसने अच्छे किए, लेकिन उसको बेंच किया रहा। और आज उसने फिर जबरदस्त बॉलिंग की। 38 रन उसने दिए, लेकिन 2 विकेट उसने हासिल किए 4 ओवर्स में। उसके अलावा अबरार अहमद 4 ओवर 43 पे 1 विकेट। उसके बाद इन्होंने खिलाया अपना हैम्पटन को, उसने 2 ओवर करवाए 32 रन दिए, जो कि एक यानी T20 में वो कहते हैं ना कि वो मरवाने वाली बात है, मरवाया पूरी तरह। 32 रन 2 ओवर्स में। और तकरीबन 16 की इकॉनमी थी। 1 विकेट उन्हें मिला, लेकिन जाहिर बात है आप 32 रन दे रहे हो 2 ओवर में, बिल्कुल ही किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं है। उसके बाद हसन नवाज ने 2 ओवर किए 27 रन, वो भी दे गए। तो सऊद शकील पैथेटिक कप्तानी वो कर रहे हैं इस पीएसएल में, और उनसे कप्तानी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो टेस्ट के प्लेयर हैं, उनका वही माइंडसेट है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे कोयटा की मैनेजमेंट की बिल्कुल समझ नहीं आती। उस्मान तारिक 4 ओवर 31 1 विकेट। तो ये कोयटा की बॉलिंग थी। जब कोयटा बैटिंग पर आई तो शामिर हुसैन अच्छा कह रहे थे, अपने आप को रन आउट करवाया। वो रन उधर बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने लिया। 53 इन 31 रन आउट हुए। उसके बाद 170 का इनका स्ट्राइक रेट था। सऊद शकील 17 में 17, वो टेस्ट वाला माइंडसेट है इनका। हालांकि वो जाहिर बात है कराची से है, तो कप्तान भी उन्होंने उधर का बनाया हुआ है, लेकिन आप किसी और को भी बना सकते थे। लेकिन पता नहीं कौन सी कोई कोयटा में वो मैंने कल के उसमें कही थी ना कि नदीम उमर के 6-7 बंदे हैं, तो वो चाहते हैं कि बस वो टीम के साथ जुड़े रहें, वो फिट होते रहें। रायली रुसो अच्छा खेल रहा था। 62 इन 29 बॉल्स मैच लेके जा सकता था। एक टाइम पे जब रायली खेल रहा था तो ऐसा लगा था कि मैच लेके चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रायली ने फिर कुछ नहीं किया। हालांकि ये इनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मैच फिनिश करते तो ये इनिंग उससे भी ज्यादा अच्छी होती। हसन नवाज पहली बॉल पे हारिस रऊफ की तेज तरीन बॉल थी और उस पर वो ग्लव्स के साथ बॉल लगी, कैच हो गए। कॉर्ट पे एंड किया हसीब उल्ला ने। बिल्कुल जाहिर बात है, कोई मौका नहीं मिला। पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस है, कुछ में नहीं है, तो ठीक किया, लेकिन डक पे आउट हुए। उसके बाद ख्वाजा नाफिस 6.5 करोड़ के प्लेयर बिल्कुल मायूस कर रहे हैं। 6.5 करोड़ किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं थे, लेकिन नदीम उमर साहब ने उनको दिए, क्योंकि कराची से उनका ताल्लुक है, तो जाहिर बात है। और दूसरा उन्होंने सेव भी करना था, उनके साथ वो लड़का खेला हुए। तो पिछली बार कुछ प्लेयर्स वो नहीं बचा पाए थे, तो इस बार ऑप्शन तो उन्होंने कहा बचा लेते हैं, लेकिन बहुत महंगा 6.5 करोड़ में। आज उसने फिर 12 रन किए 11 बॉल्स पर। जेकब्स 2 रन किए। उसके बाद नीचे इसने जो
हेम्प्टर है, उसने 7 रन किए, उसको बोल्ड किया रऊफ ने। उसके बाद नीचे अल्जारी जोसेफ 3 रन किए। अबरार जब खेल रहा था 24 उसने किए, 14 बॉलों में। तो एक उम्मीद थी कि अबरार अहमद मैच जितवा सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है अबरार के साथ कोई ऐसा बंदा ही नहीं था। और कोई ऐसा साथ देने वाला बंदा होता तो शायद कोयटा ये मैच जीत सकती थी। एक टाइम पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोयटा ये मैच जीत जाएगी, लेकिन कोयटा ये मैच सिर्फ 9 रन से हार गई। अपनी गलतियों की वजह से शामिल का रन आउट, वो राजू रूसो ने उधर वो शॉट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, विकेट थ्रो की। तो फिर जाहिर बात है इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर मुश्किल होता है। और लाहौर कलंदर्स ने अपना ये मैच जीत लिया। उनको 3 मैचेस जीतना ज़रूरी है, जिसमें से उन्होंने एक जीत लिया। अब अगले 2 इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो कि कराची और पेशावर के अगेंस्ट है। और मुबारक हो लाहौर की टीम को। मैं बाकी अगर लाहौर की बॉलिंग लाइनअप पे बात करूँ, शाहीन 4 ओवर 35 रन 1 विकेट। उबैद शाह 3 ओवर 44, आज बड़े महंगे थे, 1 विकेट उनको मिली 3 ओवर्स में। लेकिन उबैद शाह ने रायली की इंपॉर्टेंट विकेट भी ली है, ये भी आप जहन में रखें। सैम्स ने 2 ओवर्स करवाए, 21 रन उसको पड़े, कोई विकेट उसको नहीं मिल पाई। सिकंदर रजा 3 ओवर्स 23 रन 1 विकेट। उसके अलावा उसामा मीर 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। और हारिस रऊफ 4 ओवर 28 रन और 2 विकेट्स। हारिस ने अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन लाहौर की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें उनको थोड़ी अकल करनी चाहिए कि आज अबरार अहमद जैसा बंदा एक ऐसे स्टेज पे मैच लिया था कि अगर उसके साथ कोई भी होता तो ये मैच फिनिश करके कोयटा ये मैच जीत जाती। और हमारे ये प्रीमियम बॉलर बने होते हैं रऊफ और शाही, और इनके पीएसएल में ये हालात हैं तो फिर इंटरनेशनल में तो हम रोना रोते ही रहते हैं। लेकिन बिल्कुल थकी हुई बॉलिंग थी, पुअर बॉलिंग की, चौके करवाए। और उसके बाद आप देखें फिर किस्मत अच्छी थी कि जाहिर बात है अबरार के साथ कोई था नहीं, तो आप मैच जीत के। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू लाहौर कलंदर। लेकिन ये इंजॉय पता नहीं कितने टाइम को होते, क्योंकि अगले 2 मैचेस जीतना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल इस मैच का रिव्यू है। अगले मैच पे चलते हैं, जो कि खेला गया मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज पे। रावलपिंडी का मैच जो कि करंटली जारी है, बस बिल्कुल थोड़ा सा मैच रह गया है। स्कोर कार्ड में पहले बात कर लेता हूँ। रावलपिंडी ने पहले बैटिंग की और फिर इस पे डीप डिस्कशन करते हैं। रावलपिंडी ने पहले बैटिंग की। शाहजेब खान फिर से आज फ्लॉप हुए, डक पे आउट। रिजवान रन बॉल खेल के गए, 26 रन की 29 बॉल में फ्लॉप। यासिर खान 4, उसका तो पता नहीं क्या सीन चलता है, वो 5 में फेल होता है, फिर 1 में रन करेगा, अगले साल पक्का करवाएगा, फिर टीम में आ जाएगा। टेरल मिचेल इन्होंने किए हैं 58 46 बॉल्स पे। आखिर में जब 50 के करीब पहुंचे तो बिल्कुल फंसे हुए थे, एक भी शॉट इनसे नहीं लगा। और बिल्कुल पथेटिक बैटिंग की आखिर में। जब आप सेट हो गए तो आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप ये काम कर रहे हैं। सैम बिलिग्स ने अच्छा खेला, 20 में 29 किए, 145 का स्ट्राइक रेट। लेकिन वो क्रूशियल टाइम पे आउट हो गया और वो अच्छा फिनिश नहीं दे पाए। लेकिन फ्रोस्टर ये लड़का तगड़ा है, 37 रन उसने किए 15 बॉल्स पर, और तकरीबन 200 के आसपास का इसका पीएसएल में स्ट्राइक रेट है। और पता नहीं अगले साल ये लोग क्या करते हैं, किसको रिटेन करते हैं। लेकिन फ्रोस्टर को इनको देखना चाहिए, उसको रिटेन करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो इनके लिए, हर मैच में उसने रन्स किए हैं इनके लिए। जब भी वो खेला है, एक मैच में वो शायद जल्दी आउट हो गया था, लेकिन उसमें भी उसने अच्छा कैमियो खेला था। बाकी बॉलिंग लाइनअप पे मैं बात करूं तो बॉलिंग लाइनअप में इन्होंने मोहम्मद इमरान ने 3 ओवर्स में 9 रन दिए, 1 विकेट उनको मिली। अच्छी बॉलिंग की आज इमरान ने। इमरान को पिछले मैच में अच्छी खासी मार पड़ी थी, विकेट उसको मिले थे लेकिन मार उसको अच्छी पड़ी थी। और आज जाहिर बात है पीएसएल 4-5 साल के बाद खेलोगे तो ये इशू तो होते हैं, लेकिन मुल्तान ने उसको बैक किया, चांस दिया और उसने आज परफॉर्म किया। पीटर सिडल 4 ओवर 39 रन 1 विकेट। आज सिडल को मार भी पड़ी, फ्रोस्टर ने उनको मारा, बिलिंग्स ने उनको मारा, तो मार उनको पड़ रही थी। उसके अलावा अरफात मिनाज 4 ओवर 37 1 विकेट। अरफात पिछले 2-3 मैच से लगातार रन दे रहा है और 10 की इकोनॉमी से दे रहा है, तो अरफात को भी थोड़ा देखना चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि अरफात अपना पाकिस्तान का फ्यूचर है और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जारी बात है नवाज की रिप्लेसमेंट है, तो अरफात को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल लाइन टू लाइन पे बॉलिंग नहीं करता, बहुत कम उसको मैं देखता हूँ। पिछले मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन फिर अभी आप देखेंगे 3-4 मैचेस से वो ऐसे ही चल रहा है। नवाज 3 ओवर 26 रन, कोई विकेट उसको नहीं मिली। नवाज का भी पता नहीं अब सीन वो डामाडोल ही लग रहा है, T20 से वो मुझे बाहर होता हुआ ही नजर आ रहा है, पाकिस्तान टीम से भी। मोमिन कमर 3 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं मिली। मोमिन अच्छी बॉलिंग कर रहा था और
उसको मुल्तान चांस दे रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद वसीम जूनियर आज अच्छी बॉलिंग की, 27 रन दिए, 3 विकेट्स और 9 की इकॉनमी, वो 9-10 की इकॉनमी वसीम जूनियर की चली जाती है, पता नहीं क्यों जाती है, लेकिन नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो चली जाती है। वसीम को थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर, T20 में, ODI में वो बेस्ट है, लेकिन T20 में अब तक वो उस तरह साबित नहीं कर पाए। और इस तरह 167 का टारगेट दिया था रावलपिंडी की टीम ने। चार खिलाड़ी उनके आउट थे, 3 खिलाड़ी उनके जल्दी आउट हो गए, लेकिन 4 थे आउट थे, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं पाए। 167 बहुत कम टारगेट था। मेरी लाइव स्ट्रीम के दौरान भी ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा था कि इस पिच पे कम से कम आपको 180 190 करना है, ताकि आप उसको सेव कर सके अपने मैच को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी मुल्तान सुल्तान जब बैटिंग पे आई तो साहिबजादा फरहान 17 बॉल्स में 20 रन। फरहान एक तो वो सिंगल और वो लेते नहीं है, छक्के वक्के वो मार लेते हैं। अब इसमें आप हिसाब लगाएं, 4 चौके शामिल हैं, 20 में 16 रन तो इन्होंने चौके से लिए, तो फिर 17 बॉलें आपने खेल के 4 उसमें चौके निकाले, 13 बॉल पीछे बाकी हैं, उसमें से आपने 4 में सिंगल लिए, तो कितने डॉट्स बॉल है, कितना डॉट बॉल है, कितना डिफेंड करेंगे आप इनको कि T20 की ये पक्की जगह है, ये जगह है। ठीक है भाई, रन करने हैं, लेकिन आपको डॉट बॉल भी कम करने हैं, जो कि आप बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, बाबर से करते हैं, तो फिर फरहान साहब को भी ये उनके ऊपर भी लागू होता है कि वो डॉट बॉल कम खेले। कम से कम तकरीबन 8-9 डॉट बॉल खेली हैं, तो फिर थोड़ा ख्याल करें। और कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। स्टीव स्मिथ 56 31 बॉल्स में 5 चौके, 3 छक्के और जबरदस्त बैटिंग, क्योंकि उनके जोन में आज जबरदस्त बॉलिंग हुई, तो उन्होंने भी आगे से फिर लपेटे को। 188 का स्ट्राइक रेट था। जॉश फिलिपी 17 रन की 19 बॉल में, बिल्कुल आज उस कलर में नजर नहीं है जैसे वो खेलते हैं। उसके अलावा शान मसूद 20 रन उन्होंने किए हैं, 21 बॉल में नॉट आउट है वो करंटली। और एस्टन टर्नर ने किए हैं 37 रन 21 बॉलों में, जो कि 176 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। और उन्होंने इन दोनों ने मैच को खत्म किया और ये टारगेट चेज किया, और 167 इन्होंने चेज किया 18.4 ओवर्स में, जो कि तकरीबन 8 बॉल पहले इन्होंने खत्म किया। और आखिर में टर्नर और शान ने अच्छा एक पार्टनरशिप लगाई और इस मैच को एंड किया। और मैंने तकरीबन 100 था मुल्तान का स्कोर, उस टाइम मैंने कहा था कि इसको एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जीत जाएंगे। और बिल्कुल वो देख लें कि क्योंकि नीचे से हर कोई रन्स कर रहा है, उनका उनका कोई इशू ही चल ही नहीं रहा। तकरीबन पिछले मैच में उनकी विकेटें गिरती रही, लेकिन वो अपना वो जो 10 की एवरेज है उसको मेंटेन करके रखते रहे, 10 का रन रेट मेंटेन करते रहे, तो इसी तरह वो उन्होंने परफॉर्म किया। बाकी रावलपिंडी की बॉलिंग लाइन अब 4 ओवर, आमिर 4 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं। आसिफ अफरीदी को 2 विकेट्स मिले, 4 ओवर में 28 रन उन्होंने दिए। उसके बाद बेन सीयर्स 3 ओवर 29 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला। बाकी रजाउल्ला को बड़ी मार पड़ी है आज एक ओवर में। स्टीव स्मिथ ने उनको 22 रन मार दिए थे, हालांकि पहला ओवर उन्होंने अच्छा कर दिया था। 23 रन टोटल उनको उस ओवर में पड़े। उन्होंने 28 रन दिए 2 ओवर्स में, क्योंकि उसके बाद फिर रिजवान उनको लेकर नहीं आए। साद मसूद 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट, अच्छा एक इसको ऐड किया है काफी टाइम के बाद। एक ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि वो हमारा एक है ना, वो दामाद खान, उसको कोई रिप्लेस कर सकता है। साद को थोड़ा सा ग्रूम करना है और वो हमारे लिए तैयार है। फ्रोस्टर ने 1 ओवर किया है और 8 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिली। और रावलपिंडी अपना 8वां मैच भी हार गई है। पता नहीं अब क्या बनेगा अगले साल रावलपिंडी का, लेकिन इस साल वो बिल्कुल फ्लॉप थे, बिल्कुल फ्लॉप शो। अच्छी टीम लेकिन फ्लॉप। लेकिन मैंने कहा है कि PSL एंड होगा तो इस पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी भी 2 मैच रावलपिंडी के रहते हैं और वो 8 के 8 मैच हार गए। बाकी 2 में वो क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। और लाहौर कलंदर वाले पहले मैच की बात करूं तो लाहौर ने अगले 2 मैचेस जीतना उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बाकी मुल्तान आज ऑफिशियली क्वालिफाई कर गया, और अगर मुल्तान अगले 2 या अगला 1 मैच जीत जाता है तो वो टॉप 2 में प्रोबेबली खत्म करेंगे, और पेशावर और मुल्तान का हो सकता है कि जो क्वालिफायर है वो हो। तो देखते हैं कि कौन किधर खत्म करता है। लेकिन जबरदस्त आज मुल्तान के लिए उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो यानी अब उनकी स्टैंप लग गई है कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। वो दूसरी टीम बने हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ। उसके अलावा लाहौर ने कोयटा को बाहर कर दिया, तो रावलपिंडी के बाद कोयटा भी अब बाहर हो गई है। तो 2 टीम्स बाहर हैं, 2 टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। अब बाकी जो पीछे 6 टीम्स हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं।
कल दो मैचेस हैं, उन पे मैं प्रिडिक्शन दे देता हूँ और इसको एंड करते हैं, और कल इंशाल्लाह आपसे लाइव स्ट्रीम में दोबारा मुलाकात होगी। पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। मैं डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा एज अ फैन, एज अ सपोर्टर, जो भी आप कहें। तो मेरी तो प्रिडिक्शन ज़ल्मी है। बाकी हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है। ये मैच में देखते हैं कि क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हैदराबाद के लिए। और मैं प्रिडिक्शन में जो दे रहा हूँ वो मुल्तान दे रहा हूँ। हैदराबाद अच्छी टीम है, लेकिन मुल्तान बहुत तगड़ी टीम है, और कल अगर मुल्तान जीत गई तो हैदराबाद भी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, उनके लिए भी मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। देखते हैं कि कल क्या बनता है, लेकिन मुल्तान और पेशावर मेरी दो ये प्रिडिक्शंस हैं। बाकी इस वीडियो को एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह आपसे कल लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।